हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो एमए की सीरीज हमने स्टार्ट की है। तो एमए जो भी आपके एमए कर रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट से जो आप एमए कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगी। पहला सेमेस्टर है आपका और दूसरा प्रश्न पत्र है, और जो कि आपका सब्जेक्ट का नाम है हिंदी कालीन एवं रीतिकालीन काव्य। ये आपका पेपर है, ठीक है। और इसमें आज की जो सीरीज में हम आपको कराएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कराएंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे, ठीक है। और डेली हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ नहीं रखेंगे आपके। एक जो आपकी टॉपिक रहेगा उसमें से हम आपके 10 क्वेश्चन एक वीडियो में आपको मिलेंगे। कितने? 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद के भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि जैन साहित्य के बारे में बताइए। तो अपभ्रंश की जैन साहित्य परंपरा हिंदी में भी विकसित हुई है। जैन कवियों ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो साहित्य लिखा वह जैन साहित्य कहलाता है। बड़े बड़े प्रबंधन काव्यों के उपरांत लघु खंड काव्य तथा मुक्तक रचनाएं भी जैन साहित्य के अंतर्गत आती है। स्वयंभू का उपव जो पौम चरयू वास्तव में राम कथा ही थी। जो पयुम चरयू है वो वास्तव में राम कथा ही है। स्वयंभी, पुष्पदंत, धनपाल आदि उस समय के प्रख्यात कवि हैं। प्रसिद्ध जैनाचार्य प्रेमचंद्र भी लगभग इसी समय के हैं और जैनों का संबंध राजस्थान गुजरात से विशेष रहा है। इसलिए अनेक जैन कवियों की भाषा प्राचीन राजस्थानी रही है, जिससे अर्वाचीन राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ। सूरियों के लिखे राम ग्रंथ भी इसी भाषा में उपलब्ध है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि नाथ साहित्य के बारे में बताइए। तो जो सिद्धों के वाम मार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों का हठ योग साधना प्रारंभ हुआ, जिसमें गोरखनाथ नाथ साहित्य के व्यवस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने ईसा की 13वीं शताब्दी के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, उन सबका नाथ पंथ में विलय हो गया। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत नहीं होता है। उसी पर उन्होंने लिखा था कि 9 लख पतरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतरी वसे भंडारा। ये आपके किनका विकास, जो चित्त विकार साधन हेतु भी पर भी विकृत नहीं होता है। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन है आपका, सिद्ध साहित्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सिद्ध साहित्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सिद्ध साहित्य के विषय की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। नीति परक, उपदेश परक, साधना परक, ठीक है। इस साहित्य का महत्व इन तीनों की दृष्टियों से है। साथ ही यह हमें हिंदी साहित्य के प्रारंभिक रूप से अवगत कराता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य को सांप्रदायिक मानकर उसे रागात्मक साहित्य की परिधि में सम्मिलित नहीं किया, किंतु डॉक्टर राम कुमार वर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस विचार को अनुचित करार देते हुए कहा कि सिद्ध साहित्य से हमें आदिकालीन साहित्य के प्रारंभिक रूप की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है। वही भाषा की दृष्टि से भी सिद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है और सिद्ध साहित्य ने परवर्ती हिंदी साहित्य को अनेक रूपों में प्रभावित किया। निराशावाद में आशा का संचार करने में सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का नाम किया, अतः इस साहित्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। साथ ही चौथा क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो बौद्ध धर्म की विकृति व्रजयायन और महायान के रूप में हुई। व्रजयानियों को ही सिद्ध कहा जाता है तथा इनकी संख्या 84 बताई गई है। इनमें से 14 सिद्धों ने काव्य रचना की है। इनके नाम के पीछे पा लगा रहता है। क्या लगा रहता है? जैसे पा या पाद जोड़ा रहता है, जैसे कि सरहप्पा, सरहपाद। इनकी सामान्य प्रवृत्तियों में आपकी क्या आएंगी कि ये जाति प्रथा और वर्ग भेद का खंडन एवं निंदा करते हैं। वहीं योग साधना पर बल देते हैं और शिव और शक्ति के शरीर में सहस्त्राय और कुंडलिनी है। साथ ही ब्राह्मणवाद की पौराणिक रूढ़ियों का खंडन करते हैं। वहीं मरणोपरांत मुक्ति या निर्वाण की अपेक्षा जीवन काल में सिद्धियों को प्राप्त करना श्रेयकर है।
चमत्कार प्रदर्शन पर बल देता है। वहीं कबीर के साहित्य पर इन सब का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। इसी के साथ है आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाथ पंथ की विशेषताएं बताइए, नाथ साहित्य की विशेषताएं बताइए। तो इसमें आपकी जो विशेषताएं हैं वो निम्न है, जिसमें पहली आती है कि चित्त शुद्धि और सदाचार में विश्वास। चित्त शुद्धि और सदाचार में विश्वास। तो जो नाथों ने सिद्धों द्वारा धर्म और समाज में फैलाई हुई अहिंसा की विषलेविल को काट कर चारित्रिक दृढ़ता और मानसिक पवित्रता पर बल दिया है। उन्होंने नैतिक आचरण और मन की शुद्धता पर अधिक बल दिया है। अपने मतानुयायियों की शीलवान होने का उपदेश दिया है। उन्होंने नैतिक आचरण और मन की शुद्धता पर भी बल दिया है। वहीं योग साधना में नारी का आकर्षण सबसे बड़ी बाधा होती है, इसीलिए नारी से दूर रहने का भी उन्होंने उपदेश दिया है। इसी के साथ आता है कि परंपरागत रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, जिसमें आपके नाथों ने धर्म प्रणीत बाह्य आडंबरों और रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया है। उनके अनुसार पिंड में ब्राह्मण है, इसलिए परम तत्व को बाहर खोजना व्यर्थ है। मन की शुद्धता और दृढ़ता के साथ हठ योग के द्वारा उस परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है। धर्म के क्षेत्र में बाह्य आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए नाथों ने मूर्ति पूजा, मुंडन, विशिष्ट वस्त्र पहनना, ऊंच नीच, वेद पुराण पढ़ना आदि का विरोध किया है। साथ ही गुरु महिमा, तो गुरु महिमा में नाथ संप्रदाय में गुरु का स्थान सर्वोपरि माना है, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा को नाथ संप्रदाय में अधिक महत्व दिया जाता है। इनकी मान्यता है कि वैराग्य भाव का दृढ़ीकरण और त्रिविध साधना गुरु ज्ञान से ही असंभव हो पाती है। गोरखनाथ ने कहा कि गुरु ही आत्मा बाह्य से अवगत कराते हैं और गुरु से प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में तीनों लोगों का रहस्य प्रकट हो सकता है। और ये क्वेश्चन फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के विषय में बताइए। रीतिबद्ध काव्य धारा, तो रीतिबद्ध कवि वे कवि हैं जिन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्र के आधार पर काव्यांगों के लक्षण देते हुए सुंदर उदाहरण अपने ग्रंथों की रचना की है। इन्हें शास्त्र कवि या लक्षण ग्रंथ रचयिता भी कहा जाता है। इन आचार्य कवियों ने अपने को शिक्षक के पद से अभिहित किया है। इनका उद्देश्य तथा संस्कृत साहित्य शास्त्र का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत कर देना, किसी काव्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा करना नहीं है। अतः हिंदी के लक्षण ग्रंथों में संस्कृत काव्य शास्त्र जैसी गहराई नहीं आ सकी। रीतिबद्ध आचार्य कवियों में कवित्व और आचार्यत्व का अद्भुत एकीकरण मिलता है। ऐसे ग्रंथों में कला पक्ष की प्रधानता। रीतिबद्ध आचार्य कवियों का उद्देश्य पांडित्य और काव्य कौशल का प्रदर्शन मात्र रहा है। इस काव्य को स्थूल रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, सर्वांग निरूपक और एकांक निरूपक काव्य। सर्वांग निरूपक आचार्यों में चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, श्रुति मिश्र, श्रीपति, भिखारीदास, ग्वाल कवि आदि प्रमुख हैं। वहीं एकांक निरूपक आचार्यों में केशव, मतीराम, भूषण, पद्माकर प्रमुख हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रीति मुक्त काव्य धारा के विषय में बताइए। तो रीति मुक्त काव्य धारा में रीति परंपरा के साथ साथ काव्य की एक स्वच्छंद धारा का विकास हुआ, जिसके प्रभाव ने रीति काल में समस्त काव्य रचकों को ओतप्रोत कर दिया। रीति काल में आकर भावना भेद के कारण उनका स्वतंत्र विकास हुआ है। लक्षण उदाहरणों वाली रीति का त्याग करके उन्मुक्त अथवा स्वच्छंद प्रेम भावना को अपनाने वाली इसी काव्य धारा को रीति मुक्त अथवा स्वच्छंद काव्य धारा कहा गया। यद्यपि रीति मुक्त वाली काव्य धाराएं अथवा स्वच्छंद काव्य धारा को रीतिबद्ध से एकदम अलग नहीं माना जा सकता है। वास्तव में इस धारा के कवि रीति नियमों को त्याग कर स्वतंत्र काव्य रचना को लक्ष्य बनाकर चले थे। वहीं इसी कारण इसमें न लक्षण उदाहरण वाली उक्तियां और न पांडित्य अथवा चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति है। ये कवि विशेषतः प्रेम की पीर के कवि हैं। पूर्णतः सत्यता तो यह है कि रीति मुक्त काव्य अपनी विशेषता के कारण रीतिबद्ध काव्य की तुलना में अधिक मार्मिक एवं संवेदनापूर्ण है। वहीं रीति मुक्त धारा के कवियों के 4 नाम प्रमुख हैं, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर है। इन चारों में भी घनानंद को इस धारा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। घनानंद द्वारा रचित 41 कृतियां बताई जाती हैं, जिसमें प्रमुख हैं आपका सुजान सागरी, इश्क लता, सुजान और रामलला, साथ ही नेह सागर, प्रेम सरोवर, वियोग बेली तथा कृपाकांड आदि। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मोसी थे, लेकिन एक बार बादशाह के कहने से न गाने पर तथा प्रेमिका सुजान वैश्या के कहने पर गाने से बादशाह ने इन्हें शहर से निकलवा दिया था।
वहीं सुजान की विरह व्यथा से पीड़ित ये आजीवन उसी के प्रेम, विरह और आलंब आदि के विषय में रचनाएं प्रस्तुत करते रहे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति सिद्ध काव्य धारा के विषय में बताइए। तो रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध कवियों ने अपनी स्वतंत्र प्रतिभा के द्वारा ग्रंथों का प्रणयन किया है। उनके काव्य में कला पक्ष और भाव पक्ष का सुंदर समन्वय प्राप्त होता है। इस धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल है, पर बेनी, कृष्ण कवि, रसलीन आदि को भी इस धारा में रखा जा सकता है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। तो रीतिकालीन की विशेषताओं में आपके जो रीतिकालीन कवियों के प्रमुख वर्ड विषयक प्राय समान थे, जिनमें राज्य विलास और राज्य प्रशंसा, दरबारी कला, विनोद, मुगल कालीन वैभव, अष्टयाम, संयोग, वियोग वर्णन, ऋतु वर्णन अथवा श्रृंगार के स्थूल चित्र सभी कवियों ने अपनी अपनी कल्पनाशीलता से रचित किए हैं। इस काल की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। साथ ही इसका जो पहली विशेषता उसमें श्रृंगारिता आती है। तो श्रृंगारिता, श्रृंगार की प्रवृत्ति रीतिकाल के सभी कवियों में प्रचुर मात्रा में है। रीतिकालीन कवियों ने न्याय का भेद एवं नारी सौंदर्य के चित्रण को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। इसी कारण इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता हो गई। इसी युग में श्रृंगार को रसराज की संज्ञा प्राप्त हुई। साथ ही रीतिकाल में श्रृंगार के दोनों ही पक्षों संयोग एवं वियोग को चरमोत्कर्ष रस प्राप्त हुआ। संयोग पक्ष के रूप चित्रण में रीतिकालीन कवि अद्वितीय है। यदि तटस्थ भाव से देखें तो श्रृंगार का यह लौकिक रूप इस युग की आवश्यकता एवं स्वाभाविकता ही नहीं अपितु महती उपलब्धि भी है। वहीं राधा कृष्ण जो भक्ति काल में आराध्य रहे, वहीं रीति काल में नायक नायिका रूप में चित्रित किए गए। राधा कृष्ण के सहयोग और मुरली वादन आदि का जो वर्णन करते हुए बिहारी जी लिखते हैं कि वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भवन हंसे देन कहे नटी जाए। तो ये बहुत ही अच्छी उन्होंने पंक्तियां कही थी। वहीं ऋतु वर्णन, तो ऋतु वर्णन में रीतिकालीन कविता की एक प्रवृत्ति ऋतु वर्णन है। इस काल के कवियों ने अधिकांश ऋतु वर्णन उद्दीपन रूप में ही किया है। साथ ही ऋतु विशेष में होने वाली क्रीड़ाओं, मनोविनोदों, वस्त्राभूषणों तथा उल्लासों की भरपूर व्यंजना की है। बिहारी का एक उदाहरण है जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी पंक्तियां दी हैं कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है और जो वह वहीं ऊही जमुना के तीर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्वीकार किया, जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र एवं दरबारी कवि चंद्रवरदाई द्वारा की गई है। रासो की प्रामाणिकता के संबंध में पर्याप्त विवाद रहा है। वहीं विद्वानों का एक वर्ग इसे पूर्णतः अप्रामाणिक रचना मानता है। इस वर्ग के विद्वानों में प्रमुख है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामलाल दास, डॉक्टर वूलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा। द्वितीय वर्ग में भी विद्वान है जो रासो को एक प्रामाणिक रचना मानते हैं। इस वर्ग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णु लाल पांड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टाण के नाम उल्लेख है। साथ ही तृतीय वर्ग के विद्वान रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना स्वीकार करते हुए उसके कुछ अंश को ही प्रमाणिक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी एवं मुनि जिन विजय इसी वर्ग में विद्वान हैं। साथ ही आगे है कि पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठ का एक 69 सर्गों में विभक्त एक विशालकाय ग्रंथ है। विद्वानों का यह मत है कि इसमें से कुछ अंश ही चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। बाद में दूसरे लोगों ने चंद के नाम से इसमें काफ़ी कुछ जोड़ दिया था। इसी कारण कुछ लोग इसे विकसनशील का महाकाव्य कहते हैं, जिससे समय समय पर काफ़ी कुछ जोड़ता रहा है। जब गजनी का पुत्र सुल्तान चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज के साथ बंदी बनाकर गजनी ले गया, तब चंद ने अपने पुत्र जल्लड़ को पुस्तक सौंप दी। अतः रासो को जल्लड़ ने ही पूरा किया था। इस संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली मंझन निरपकाज। इसी में आगे आता है कि पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक चरित्र काव्य होने के उपरांत भी ऐतिहासिक तथ्यों से रहे थे, जिसमें कवि ने कल्पना एवं अतिशयोक्ति का प्रयोग अधिक किया है। परिणामतः इतिहास की रक्षा नहीं हो सकी। यद्यपि रासो की प्रामाणिकता संदिग्ध है, तथापि उसका काव्य सौंदर्य अक्षुण्ण है। वीर एवं श्रृंगार रसों की जिस प्रकार भव्य योजना इस विकासशील महाकाव्य की गई है, वैसी बहुत कम ग्रंथों में दृष्टिगोचर होती है। युद्ध वर्णनों के अंतर्गत वीर हृदय में उमंगों एवं रण बांकुरों
के क्रियाकलापों का अत्यंत हृदयग्राही, ओजपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। अपने विशाल कलेवर में यह ग्रंथ अनेक ऐतिहासिक, पौराणिक एवं काल्पनिक व्रतों को समाविष्ट किए हुए है तथा अपनी अद्भुत भाव व्यंजना, निरूपित प्रकृति निरूपण, अलंकारों के सहज प्रयोगों और छंदों की विविधता के कारण रासोकाव्य परंपरा का सर्वोत्तम ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रवरदाई का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके कृतित्व पर प्रकाश डालिए।